क्या आप जानते हैं कि शिरडी के साईं बाबा अपने भक्त से मिलने किस किस रूप में आ सकते हैं? ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज की कथा सुनते हैं, पर कथा शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटी सी आग्रह है कि लाइक सब्सक्राइब तो पूरी कथा सुनने के बाद आपके पसंद पर निर्भर करेगा, पर कृपया कथा को पूरा सुने अवश्य, क्योंकि बाबा की ऐसी कोई भी कथा या कोई भी लीला जो उनके द्वारा की गई है, और कथा वही है जो उनके द्वारा की गई लीलाएं हैं, तो उसमें कोई ना कोई बेहद महत्वपूर्ण संदेश अवश्य ही छिपा है। पर वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप पूरी कथा को सुनेंगे। इसलिए बस आग्रह मेरी यही होती है कि पूरी कथा को सुने अवश्य, उसके बाद लाइक सब्सक्राइब आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा भी उसी वक्त की है जब साईं द्वारका माई में देह रूप में मौजूद थे। तो उनके एक बेहद अनन्य भक्त हुए हैं श्रीमान खापड़े जी। वे बहुत विशिष्ट व्यक्ति भी थे, अति विद्वान और बहुत सामाजिक कहिए या उनकी जो भी स्थिति थी काफी बेहतरीन उस समय के में थी। तो उनकी पत्नी मिसेस खापड़े जी जो थी, उनका ऐसा था कि जब भी वो शिरडी में होती तो भोजन तैयार करने के बाद दोपहर को बाबा को नैवेद्य अर्पण किया ही करती। और जब भी बाबा को वो नैवेद्य अर्पण करने जाती तो बाबा से एक आग्रह किया करती कि साईं आप एक दिन मेरे घर पर आकर के भोजन करिए। ठीक है, साईं उनकी बातों को सुनते और हाँ हाँ आऊंगा कह के उनके मतलब बात को इनकार नहीं करते, पर स्वीकार करके, और दिन बीतता जा रहा था और किसी दिन भी बाबा कभी उनके घर पधारे नहीं थे। एक दिन हुआ ये कि श्रीमती खापड़े अपने आवास पर जहां भी वो रुकी थी भोजन तैयार कर रही थी। वो शिरडी के नहीं थे वो लोग, पर शिरडी जाते जब भी तो काफी काफी दिनों, महीने 2 महीने तक वो लोग रुका करते थे वहां। तो वो जहां भी भोजन तैयार कर रही थी आंगन में जहां भी, तो हुआ ये कि उस दिन उन्होंने देखा कि एक कुत्ता उनके सामने आकर के और मतलब बेहद प्रेमपूर्ण तरीके से इनके भोजन को देखने और भौंक कुछ बोलने भौंकने लगा। ये देखकर उनका ध्यान उस कुत्ते पर गया तो कुत्ता काफी गंदा सा दिख रहा था। होता है ना, हर कुत्ते में भी एक, जैसे इंसान में होता है कुत्ते में भी होता है, तो कुत्ता काफी गंदा सा दिख रहा था, गंदगी से लिपट कर आया था शायद। तो इसे देखकर उन्हें लगा कि कहीं ये कुत्ता मेरे भोजन के नजदीक ना आ जाए, मेरे नजदीक ना आ जाए। इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में लकड़ी, उस वक्त लकड़ी के चूल्हे पर ही भोजन तैयार होता होता था, तो लकड़ी के चूल्हे पर वो बना रही थी। चूल्हे में से एक लकड़ी निकालकर, जो कि मुंह पर जल रही थी, वो जलते हुए लकड़ी को ही उन्होंने कुत्ते के ओर फेंका। इसे देखकर वो कुत्ता डरकर भाग गया वहां से। और उसके बाद श्रीमती खापड़े ने अपना भोजन वगैरह तैयार किया और लेकर के वो द्वारका माई पहुंची। जब उन्होंने भोजन बाबा के सामने रखा, भोजन की थाली इस बाबा के समक्ष रखी, तो बाबा ने कहा, माई तुम हर दिन मुझसे कहती हो कि आप मेरे घर एक दिन भोजन के लिए पधारिए, आप मेरे घर एक दिन भोजन के लिए पधारिए, और आज जब मैं तुम्हारे घर गया तो तुमने मुझे जलती हुई लकड़ी से मारा। श्रोताओं समझ सकते हैं कि इसके बाद श्रीमती खापड़े की क्या स्थिति हुई होगी। पर जैसा कि मैंने कहा कि बाबा की हर लीला, हर कथा में कोई संदेश होता है। मेरी समझ से इस लीला का संदेश ये है कि बाबा ने ये हर बार समझाया है कि हर रूप में, हर जीव में मेरा ही वास है। पर कुत्ते का बेहद गंदा होना और कुत्ते के रूप, एक तो कुत्ता ऊपर से गंदा, बाबा ने ये समझाने का प्रयास भी किया है कि किसी को उसके रंग रूप को देखकर उसे अपनाना अच्छी बात नहीं। ये मानना है कि हर रूप में साईं हर जीव में विद्यमान है। पर विडंबना दोस्तों कि आज तो इंसान इंसान को भी उसके रंग रूप को देखकर ही आकर्षित हो रहा है। खैर, साईं की ही लीला है वो भी और ये भी। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज की ये स्टोरी
कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप ऐसी ही अच्छी सच्ची और जानकारीपूर्ण कहानी सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हूँ फिर से किसी ऐसी ही जानकारीपूर्ण कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार। आपने पूरी कहानी सुनी है, इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।